फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरा ईरान की एक और बड़ी कामयाबी। लेबनान में जंगबंदी के बाद ईरान ने अपनाए हरमूज खोल दी। अमेरिका ईरान मुआहदे में दूसरी बड़ी रुकावट भी दूर। पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आईं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि अमेरिका ईरान जंगबंदी की बाकी मुद्दत तक अपनाए हरमूज खुली रहेगी। तमाम बहरी जहाज ईरान के मुकर्रर करदा रास्ते पर सफर करें। ईरान का शुक्रिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट लिखा, अपनाए हरमूज मुकम्मल तौर पर खुली है। मुआहदे तक ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी रहेगी। मुआहदा जल्द होना चाहिए। बेशतर निकात पहले ही तय हो चुके। इसराइल को लेबनान पर बमबारी से रोक दिया, बस बहुत हो गया। इसराइल के लेबनान पर हमलों पर पाबंदी आयद कर दी। अमेरिका B-2 बमबार तैयारों से पैदा ईरान की न्यूक्लियर डस्ट हासिल करेगा। इस मामले में किसी भी सूरत कोई माली लेन देन नहीं होगा। मुआहिदा किसी भी तरह लेबनान से मशरूत नहीं। अमेरिका अलहदा तौर पर लेबनान के साथ काम करेगा। हिजबुल्लाह के मामले से मुनासिब अंदाज में निपटेंगे। सदर ट्रंप ने अपनाए हरमूज को अपनाए ईरान करार दे दिया। कहा, ईरान ने इत्तफाक किया है कि आइंदा कभी भी अपनाए हरमूज बंद नहीं करेगा। अब हरमूज को दुनिया के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। शुक्रिया पाकिस्तान। डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान से भी इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ की। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया बयान में कहा, शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया। अजीम वज़ीर आज़म और अजीम फील्ड मार्शल, दो शानदार शख्सियात। अपना हरमुज खुलने के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें गिर गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $83.10 फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल $88.94 फी बैरल में फरोख्त। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने का फैसला। वजीर तवानाई सरदार अवैस अहमद खान लगारी का कहना है, इंशाअल्लाह पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जल्द कमी की जाएगी। LNG की दस्तयाबी से बिजली की फराहमी बेहतर होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशों से जंग रुक गई। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के इफ्तिताही सेशन से खिताब। सिफारती कोशिशों पर पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश। तैयब एर्दोगान ने कहा, अपनाए हरमूज खुली रहनी चाहिए। जंगबंदी को अमन के मौके के तौर पर देखना चाहिए। किसी भी मसले का हल बंदूक नहीं, सिफारतकारी है। खलीजी ममालिक की खुले समंदरों तक रसाई महदूद नहीं होनी चाहिए। दुनिया में ताकत का तवाज़ुन बदल रहा है। खत्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। जंगबंदी के बावजूद इसराइल ने गजा में नस्ल कुशी की। इंटरनेशनल जस्टिस सिस्टम नाकाम हो चुका। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इसराइल की तौसीर पसंदी खित्ते को खतरे में डाल रही है। उम्मीद है कि ईरान में जंगबंदी मुस्तकिल अमन का बाइस बन सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। इलाकाई पेशरफ्त, मशरिक़ वस्ता की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादले ख्याल। खत्ते में देर पा और मुस्तहकम अमन को फ़रोग़ दिया जाए, दोनों रहनुमाओं का इत्तफाक। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने वज़ीर आज़म की अमन कोशिशों की तारीफ की। कहा, तुर्की खत्ते में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान की सिफारती काविशों की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों की हिमायत पर सदर एर्दोगान का शुक्रिया अदा किया। सदर एर्दोगान ने वज़ीर आज़म की तुर्की आमद और 5वीं अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के कामयाब इनकाद पर तुर्क सदर को मुबारकबाद दी। पुरतपाक दावत और अंतालिया में रिवायती तुर्क मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात की मस्बत पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। रवा साल अंकारा में 8वीं हाई लेवल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल का इजलास बुलाने पर इत्तेफाक। तुर्की में अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम। वजीर आजम शहबाज शरीफ मरकज़ निगाह। वजीर आजम की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। शहबाज शरीफ कजाकिस्तान और अजरबैजान के सदूर से भी मिले। वजीर आजम से तुर्क वजीर खारजा की मुलाकात। दो तरफा उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। वजीर आजम से ट्रंप के सीनियर मुशीर बराए अरब व अफ्रीकी उमूर की मुलाकात। वजीर आजम ने लबनान में जंगबंदी पर सदर ट्रंप की क़यादत को सराहा। ट्रंप के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ट्रंप की जुर्रतमंदाना क़यादत को सराहा। वजीर आजम ने दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। मसूद बलोच ने वजीर आजम को सदर ट्रंप की जानिब से नेक ख्वाहिशात के पैगामात पहुंचाए। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के मस्बत किरदार को सराहा।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम की साइड लाइन्स पर अहम मुलाकातें। इसहाक डार की बांग्लादेश वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर खलील रहमान से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। इलाकाई पेशरफ्त और मुज़ाकरात में सहूलतकारी में पाकिस्तान के किरदार पर भी बातचीत की गई। इसहाक डार की जमहूरिया कोरिया की स्ट्रेटजी इंटेलिजेंस के नायब वज़ीर से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और बाहमी मफाद के अमूर ज़ेर गौर आए। कोरियन वज़ीर ने खित्ते और दुनिया में अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा। इसहाक डार की तुर्क जमहूरिया शुमाली किब्रस के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तफाक। तालीम और पाकिस्तानी कम्युनिटी की फलाह पर ताउन बढ़ाने का अज़्म। दोनों ममालिक का बाहमी फ़ायदे के लिए मिलकर काम जारी रखने का फैसला। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तफाक। इसहाक डार की बोस्निया के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। हालिया इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और बोस्निया के दरमियान मजबूत तारीखी ताल्लुकात पर बातचीत की। इसराइल और लबनान के दरमियान 10 रोज़ा जंगबंदी का आगाज। सीज़फायर की खुशी में बैरूत में हवाई फायरिंग और आतिशबाजी। इसराइल का जनूबी लबनान से फौज वापस न बुलाने का ऐलान। हिज़्बुल्लाह ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर जवाबी कार्रवाइयों का ऐलान कर दिया। लबनान की मज़ाहमती तंजीम का कहना है उंगलियां ट्रिगर पर हैं। किसी भी जंगबंदी को पूरे लबनान में लागू होना चाहिए। इसराइली फौज को नक्लो हरकत की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। लबनानी सदर ने बरतानिया को यकीन दहानी करा दी कि लबनान असलहा सिर्फ रियासत तक महदूद रखेगा। बरतानिया का बेघर शहरियों की बहाली का अज़म। लबनान को 2.5 करोड़ पाउंड इमदाद देने का वादा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लबनान में जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम। लबनान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का एआदा। सदर जरदारी ने कहा जंगबंदी खित्ते में अमन की जानिब अहम पेशरफ्त है। वज़ीर आज़म का जंगबंदी कराने पर अमरीकी सदर को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने एक्स पर लिखा लबनान की खुद मुख्तारी की हिमायत जारी रखेंगे। उम्मीद है लबनान में जंगबंदी पायदार अमन की राह हमवार करेगी। अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइल लेबनान जंगबंदी का खैर मकदम। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का कहना है कि जंगबंदी तवील मुद्दती हल के लिए मुज़ाकरात की राह हमवार कर सकती है। फ्रीकैन जंगबंदी का मुकम्मल एहतराम करें। बैनुल-अक़वामी क़वानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। OIC का लेबनान में जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम। कहा तंजीम जंगबंदी के लिए तमाम कोशिशों की कदर करती है। तमाम फरीक जंगबंदी की सख्ती से पैरवी करें। कौमी इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए लेबनान के साथ हैं। शाम का भी जंगबंदी का खैर मकदम। शामी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि इक़दाम खित्ते में कशीदगी कम करने में मददगार साबित होगा। लेबनान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। यूरोपीय काउंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा की जंगबंदी इक़दामात की तारीफ। कहा यूरोपीय यूनियन लेबनान की हिमायत जारी रखेगी। लेबनान में अमन की बहाली के लिए हुकूमती इदारों को मजबूत बनाना होगा। यूरोपीय कमीशन के नायब सदर काया कालास ने जंगबंदी को खित्ते में इस्तेहकाम के लिए अहम कदम करार दिया। कहा जंगबंदी फौरी तौर पर इंसानी इमदाद की राह हमवार करेगी। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन का भी इसराइल लेबनान जंगबंदी का खैर मकदम। अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद पाकिस्तानी परचम बरदार ऑयल टैंकर ने आपने हॉर्मज़ अबूर कर ली। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमरीकी नाकाबंदी के बाद खाम तेल के साथ आपने हॉर्मज़ से निकलने वाला ये पहला जहाज़ है। शालामार नामी पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ हफ्ते के आखिर में खलीज फारस में दाखिल हुआ था। जहाज़ ने UAE के दास जजीरे से तकरीबन 4,50,000 बैरल खाम तेल लोड किया था। टैंकर ईरान के लाराक जजीरे के करीब से गुजरता हुआ खलीज ओमान में दाखिल हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक ऑयल टैंकर कराची की जानिब गामजन है। बरतानवी वज़ीर आज़म ने आबना हरमुज़ खोलने को खुशाइंद करार दे दिया। केयर स्टार्मर ने फ्रांस में गुफ्तगू करते हुए कहा बरतानिया और फ्रांस आबना हरमुज़ में बैनुल अक़वामी मिशन की क़यादत करेंगे। कसीरुल कौमी मिशन का मकसद आबना हरमुज़ में जहाज रानी का तहफ़्फ़ुज़ होगा। ये मिशन पुरअमन और दिफाई नौइयत का होगा। बारूदी सुरंगों की सफाई में मदद दी जाएगी। स्टार्मर ने दीगर ममालिक को भी मिशन में शामिल होने की दावत दी। कहा तकरीबन 1 दर्जन ममालिक पहले ही इस मिशन में वसाइल फराहम करने का अहद कर चुके हैं।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी से मुलाकात। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर दाखिला ने जंगबंदी और मुसालियाती किरदार पर पाकिस्तान की तारीख साज काविशों को सराहा। कहा, ईरान पाकिस्तान का मुखलिसाना और मुस्बत किरदार हमेशा याद रखेगा। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम चाहता है। मशरिक़ वस्ता तनाज़े के दिरपा हल के लिए मुखलिसाना काविशें जारी रहेंगी। जंग किसी मसले का हल नहीं, डायलॉग में ही तनाज़ात का हल है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मजबूत रुझान। 100 इंडेक्स में 4027 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,73,939 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे सस्ता 278 रुपए 92 पैसे का हो गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने बानी तहरीक इंसाफ को फैमिली को मुज़ाकरात और लचक का मुजाहरा करने पर कायल कर लिया। अहले खाना जेल के बाहर मुतनाज़िर गुफ्तगू ना करने पर राजी। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी की फैमिली उनसे मुतल्लिक सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करेंगी। पार्टी बुशरा बीबी के इशू पर मुतनाज़िर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगी। बैरिस्टर गौहर ने बुशरा बीबी की कानूनी तरीके से रिहाई के लिए कोशिशें तेज कर दी। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की भी बिनाई मुतासर होने की शिकायत। जेल इंतजामिया ने फौरी नोटिस लेते हुए माहिर चशम से मुआयना कराया। दाएं आंख में खराबी की तशखीस हुई। 16 अप्रैल की शाम बुशरा बीबी को रावलपिंडी के निजी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। प्रोफेसर डॉक्टर नदीम कुरैशी और पैनल ने बुशरा बीबी की रजामंदी से ऑपरेशन किया। एक रात हॉस्पिटल कयाम के बाद बुशरा बीबी को डिस्चार्ज करके अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। बुशरा बीबी से उनकी बेटियों और बहन की मुलाकात करवा दी गई। फैमिली का सेहत पर इत्मीनान का इजहार। जेल ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई की भी बुशरा बीबी से मुलाकात करवा दी गई। बानी ने उनसे सेहत के हवाले से दरियाफ्त किया। दोनों 40 मिनट तक इकट्ठे रहे। बुशरा बीबी ने बेटियों से बातचीत के हवाले से भी बताया। गूगल पंजाब में 1 लाख से ज़ायद तलबा को गूगल सर्टिफिकेशन कोर्सेज मुफ्त करवाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। कॉलेज तलबा के लिए इलेक्ट्रो बस फैसिलिटी की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब का होनहार स्कॉलरशिप के लिए तमाम अहल तलबा को वजीफा देने का हुक्म। पंजाब के तमाम कॉमर्स कॉलेजेस का यूनिवर्सिटियों से इल्हाक का फैसला। मरियम नवाज की सरगोदा समेत दीगर स्कूल्स में बेहतरी के लिए जंगी बुनियादों पर काम करने की हिदायत। पंजाब के 166 सरकारी कॉलेजेस में नई और जदीद तरीन IT लैब्स बनाने की मंजूरी। वज़ीर आला की माइनॉरिटी तलबा को मुसावी बुनियादों पर ओपन मेरिट पर लैपटॉप देने की हिदायत।